की एईडीओ परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। आयोग ने 14 से 21 अप्रैल के बीच हुई सभी 9 पालियों की परीक्षा रद्द कर दी है। यह निर्णय नकल कांड और ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल के खुलासे के बाद किया गया। मामले में 32 अभ्यर्थियों को भविष्य की परीक्षाओं से बैन कर दिया गया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने इसे सरकार की सख्त कार्रवाई बताया है। वहीं आरजेडी ने सरकार पर परीक्षा को लेकर विफलता का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल अभ्यर्थियों में आक्रोश और सभी को नई परीक्षा तिथि का इंतजार है। कि आगे आने वाले दिनों में जो एग्जाम होगी उसका गारंटी ले कि आगे पारदर्शिता हो, एग्जाम में धांधली ना हो और हम लोगों का जो है जाने आने का जो ये खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, ये ना हो और एक अच्छे से साफ सुथरा एग्जाम हो। और इसके लिए दिलीप भैया को भी धन्यवाद कि दिलीप भैया ने ईओयू को अपना बात रखे थे और जिसपे ईओयू ने कार्रवाई करते हुए बीपीएससी उस पर संज्ञान लेते हुए जो एडीओ का एग्जाम कैंसिल करवाया है, इसके लिए उनको भी धन्यवाद। बीपीएससी एडीओ का एग्जाम रद्द कर दिया गया तो इससे हमको बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हुआ और हमको जो जाने आने का जो खर्च है बहुत ज़्यादा है, घर से पैसा नहीं मिलता है। एक तो ये बहुत सराहनीय कार्य है। दिलीप भैया जो एयू को कंप्लेन किए थे उस पर एयू ने अमर किए और सरकार ने इस पर संज्ञान लेकर इसको रद्द कर दिया गया। तो उसको दिलीप भैया और बीपीएससी को भी इसके साथ साथ धन्यवाद देते हैं कि ये एक सराहनीय काम है। वर्तमान सरकार पूरी तरीके से युवाओं को नौकरी देने में फिसड्डी साबित हो रही है। आखिर परीक्षार्थियों को परीक्षा के नाम पर कब तक ठगते रहेंगे? कब तक आप एक सेफ परीक्षा प्रणाली भी विकसित नहीं कर पा रहे हैं? लगातार परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है, कभी पेपर लीक तो कभी कोई अन्य विवाद। ऐसे में ये जरूर बिहार की आम जनता और खास करके युवाओं को पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार परीक्षा माफियाओं के चंगुल से कब बाहर। एनडीए सरकार में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था हंसी का पात्र बन गया है। ऐसा एक भी परीक्षा नहीं है, ऐसा एक भी बहाली नहीं है जिस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं होता हो। ऐसा एक भी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। सरकार का स्पष्ट एक ही लक्ष्य होता है कि परीक्षा के आड़ में, बहाली के आड़ में बड़े पैमाने पर मोटी रकम कमाई कर। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी बेहद गंभीर विषय है और सरकार इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही। एडीओ परीक्षा को रद्द करना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीयत पूरी तरह साफ है। किसी भी कीमत पर पारदर्शिता से समझौता नहीं होगा। शिक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। निगरानी, जांच और एफआईआर उसी दिशा में मजबूत कदम है। हमारी प्राथमिकता है कि परीक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाए। 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक हुई 9 पालियों में एईडीओ की परीक्षा को बीपीएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया है। कल बीपीएससी ने यह अधिसूचना जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य माध्यमों से नकल करने की कोशिश की गई थी और कदाचार का प्रयास किया गया था। जब ये मामला जो है सोशल मीडिया के सामने आया, उस पर संज्ञान लिया गया तो बीपीएससी ने इसको रद्द कर दिया है। बीपीएससी ने साफ तौर पर कहा है कि पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ये मामला सामने आया कि कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य माध्यमों से नकल करने की कोशिश की गई है, उसके बाद बीपीएससी की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे थे। उसके बाद बीपीएससी की तरफ से ये फैसला लिया गया और कुल 32 अभ्यर्थियों को कदाचार और साजिश रचने के रूप में जो है उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है आने वाली सभी परीक्षाओं से, और साथ ही साथ उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और बीपीएससी की तरफ से साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि और कहा गया है कि परीक्षा का कोई भी जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक नहीं हुआ था। जो अफवाह फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पे वो गलत थी। कोई भी इस तरीके का जो सबूत है पेपर लीक होने का वो सामने नहीं आया। हाँ, कुछ केंद्रों से इस तरीके की शिकायत आई थी कि जो ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य माध्यमों से नकल करने की कोशिश की गई है, तो उस पर बीपीएससी ने संज्ञान लिया है और जो 9 पालियों में परीक्षा हुई थी 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, उसको जो है अब रद्द कर दिया गया है और बीपीएससी की तरफ से उन 32 अभ्यर्थियों पर भी जो है अब
कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको आने वाली जो तमाम जो परीक्षाएं हैं उस पे मतलब उन लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, वो परीक्षा अब वो नहीं दे पाएंगे। तो बीपीएससी की तरफ से ये फैसला जो है वो लिया गया है। कदाचार और साजिश रचने के रूप में बीपीएससी की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद ये फैसला बीपीएससी की तरफ से लिया गया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ शिवम राज, जी मीडिया, पटना।